नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में पूर्व क्राइम ब्रांच में तैनात एक इंस्पेक्टर को अपनी सुरक्षा के लिए डायल 112 की मदद लेनी पड़ी। पुलिस लाइन पहुंची डायल 112 की पीआरवी पीड़ित इंस्पेक्टर को लेकर थाना नवाबाद छोड़ आई। यहां इंस्पेक्टर को लिखित शिकायत पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। झांसी पुलिस लाइन में तैनात निलंबित इंस्पेक्टर मोहित यादव ने नवाबाद थाने में शिकायत पत्र देकर बताया कि उसने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस एप्लीकेशन को उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया गया। इंस्पेक्टर का आरोप है कि आज देर शाम वह प्रतिसार निरीक्षक कार्यालय पहुंचा और उनसे अपनी छुट्टी के एप्लीकेशन अधिकारियों तक न पहुंचाने का कारण पूछा, तो उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए अभद्रता की और मारपीट की। लिखित शिकायती पत्र मिलने के बाद नवाबाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित इंस्पेक्टर ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पूर्व में अपनी नौकरी से इस्तीफा अधिकारियों को दिया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इंस्पेक्टर का आरोप है कि उसका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं प्रतिसार निरीक्षक ने मारपीट जैसी घटना से इनकार करते हुए कहा कि अभद्रता और मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई। उनका कहना है कि इंस्पेक्टर निलंबित चल रहे हैं, इसलिए उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। वहीं इंस्पेक्टर नवाबाद थाने में जमीन पर बैठ गया, जिससे एक बार पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। तो आप हटो। हम यही बैठेंगे। हमारे एप्लीकेशन मुकदमा लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, मुकदमा लिखो, मैं लड़ूंगा। क्या काम करते हैं? मेरा नाम मोहित यादव है। मैं यहाँ निरीक्षक के पद, निरीक्षक नागरिक पुलिस, इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में हूँ और यहाँ पहले साइबर क्राइम में पोस्टेड था। अभी रिजर्व पुलिस लाइन में हूँ, निलंबित हूँ। सस्पेंड किया गया है बिना किसी रीज़न के। कोई ऐसे रीज़न नहीं थे जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था पिछले काफ़ी दिनों से। आप नवाबाद थाने में क्या तहरीर देने आए थे? आज मैंने सुबह छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दिया था आरआई महोदय के यहाँ। मैंने डाक वही में रख करके, चूँकि वो नियमानुसार अगर जो पुलिस लाइन में है निलंबित हैं तो नियम ये कहता है कि आप अपना वहीं डाक वही में एप्लीकेशन रखवा दें, फिर वो चैनल वाइज सबमिट होते हुए फिर पहुंचती है। मैंने सुबह एप्लीकेशन दिया था तो आरआई साहब ने वो निकाल करके फेंक दिया, क्योंकि मैंने जब आज शाम को, जब मैं गणना, जो काउंटिंग होती है हम लोगों की शाम में, तो काउंटिंग में जब मैं पहुंचा काउंटिंग में जब मैं पहुंचा तो मैंने पूछा था काउंटिंग के बाद उनसे, जो वहाँ HC थे, हेड कांस्टेबल, मैंने पूछा उनसे कि मेरी छुट्टी परमिशन जो होती मैंने दी थी वो उसका क्या हुआ। तो बोले कि आरआई साहब ने मना कर दिया और आपकी ये एप्लीकेशन, उन्होंने मुझे वो अवकाश कार्ड और वो दोनों चीज़ें एप्लीकेशन रिटर्न कर दी। जब मैं आरआई साहब से मिला, मैंने कहा कि मेरी छुट्टी आपने रिटर्न क्यों कर दी, तो बोले कि उच्च अधिकारियों ने कहा है कि तुम्हारी छुट्टियाँ नहीं होंगी, ना तुम्हें परमिशन मिलेगी, इसलिए तुम्हें वो जैसा मैंने एप्लीकेशन दिया था उस पर कोई रिमार्क नहीं था किसी उच्च अधिकारी का या कुछ भी, मुझे वापस कर दिया। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे अगर डाक वही में रख करके हमारी छुट्टी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते, अगर वो नहीं करते या कुछ रिमार्क उस पर लिखते तो तब मैं समझता कि उन्होंने मुझे मना किया हुआ है। तो आपने जो किया है वो आपने तो यहीं से रिटर्न कर दी। मेरी छुट्टी को ऊपर पहुँचाना चाहिए। छुट्टी मेरे यहाँ देखिए, मैं घर में अकेला हूँ। मैंने छुट्टी सेशन में भी नहीं ली और पिछले सेशन में भी सिर्फ मेरे 15 ही छुट्टी 16 दी गई थी। छुट्टियां मुझे दी नहीं जा रही थी। मैंने एक बार एप्लीकेशन पहले भी मेरी छुट्टी SP सिटी ने निकाल करके फेंक दी थी, छुट्टी नहीं दी थी मुझे। तो इस तरह से छुट्टियों की प्रॉब्लम हो रही थी। छुट्टियों की प्रॉब्लम वो पिछले सेशन की थी, तो मैं उन चीज़ों की शिकायत नहीं करना चाह रहा था। मैं आज ही छुट्टी, हाँ आज छुट्टी इसलिए क्योंकि मैं यहाँ सस्पेंड चल रहा हूँ, मेरे साथ यहाँ प्रताड़ना हो रही थी। मैं आपको फ्री वो करके बता रहा हूँ, जो सच है वो बताऊँगा कि मुझे यहाँ उच्च अधिकारी गढ़ प्रताड़ित कर रहे हैं। श्रीमती सुधा सिंह मैडम जो हैं उनके सारे पे ही ये सारी चीज़ें हो रही, मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज सब कुछ हुआ। तो मैं चाहता था कि मैं यहाँ से छुट्टी, चुकी है मुझे परमिशन यहाँ से जाने की दे नहीं रहे थे कि उच्च अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए, तो मैं चाह रहा था कि मैं छुट्टी लेकर के अपनी समस्या उच्च अधिकारियों को बताऊंगा जाकर के, तो कुछ वो निकलेगा। एक महीना हो गया मुझे सस्पेंड रखे हुए हैं और
प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, क्या कारण? प्रताड़ित करने का कारण ये है कि विवेचनाएं से संबंधित एक पिछली विवेचना ललितपुर में एक ऐसी डिस्प्यूटेड विवेचना थी जिसमें री इन्वेस्टिगेशन था। वो उसमें पहले एफआईआर लगी हुई थी और उसमें जो वो पॉलिटिकल था वो भैया ने पूर्व प्रधान थे, उनकी मृत्यु हुई थी जब लोग प्रशासन बुलडोजर लेकर के उसके यहाँ पहुँचा था। तो पीछे उसने आत्महत्या वगैरह की थी या जो उसने डाइंग डिक्लेरेशन में थे ये कहा था मैंने हत्या कर दी। तो उसमें 302 का मुकदमा लिखा था। उसमें साक्ष्य संकलन जो पूर्व विवेचक ने किया था वो चार्जशीट के मुताबिक ही किया, लेकिन बाद में क्या किया कि उसमें समझौता वगैरह उसके परिजनों से हो गया और उसमें जो अनकम्पाउंडेबल मान लीजिए जो समझौता योग्य जो नहीं था उस शपथ पत्र के आधार पर उसमें समझौता करके उसमें एफआईआर लगा दी गई थी। तो वो उसको उच्च संबंधित एक पिछली विवेचना ललितपुर में एक ऐसी डिस्प्यूटेड विवेचना थी जिसमें री इन्वेस्टिगेशन था। वो उसमें पहले एफआईआर लगी हुई थी और उसमें जो वो पॉलिटिकल था वो भैया ने पूर्व प्रधान थे, उनकी मृत्यु हुई थी जब लोग प्रशासन बुलडोजर लेकर के उसके यहाँ पहुँचा था। तो पीछे उसने आत्महत्या वगैरह की थी या जो उसने डाइंग डिक्लेरेशन में थे ये कहा था मैंने हत्या कर दी। तो उसमें 302 का मुकदमा लिखा था। उसमें साक्ष्य संकलन जो पूर्व विवेचक ने किया था वो चार्जशीट के मुताबिक ही किया, लेकिन बाद में क्या किया कि उसमें समझौता वगैरह उसके परिजनों से हो गया और उसमें जो अनकम्पाउंडेबल मान लीजिए जो समझौता योग्य जो नहीं था उस शपथ पत्र के आधार पर उसमें समझौता करके उसमें एफआईआर लगा दी गई थी। तो वो उसको उच्च अधिकारीगण एडीजी साहब ने उसको सही नहीं माना होगा तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया था। तो मैं ललितपुर में क्राइम ब्रांच में नियुक्त था उस समय। तो उसमें पूर्व विवेचक द्वारा उनके मृतक के परिजनों के 164 के बयानों के लिए न्यायालय बुलाया गया था। तो वो कार्रवाई लंबित थी चूँकि उसमें बुलाया था लेकिन उन लोगों ने अपना 164 का बयान दिया नहीं था। तो वो मुझे इन लोगों के इंस्ट्रक्शंस पर्यवेक्षण में जो होता है तो पर्यवेक्षण में मुझे इंस्ट्रक्शन ये लोग रिसीव करा रहे थे उच्च अधिकारीगण कि जो भी अभियुक्तगण है उनको पकड़ो और ये इन्वेस्टिगेशन है इसमें 164 की कार्रवाई को कराओ। तो उनके मुताबिक मैंने 164 की कार्रवाई कराई, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे। उच्च अधिकारीगण एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि मुझे नोटिस रिसीव करा रहे हैं, सर्कुलर वो आदेश रिसीव करा रहे हैं कि पर्यवेक्षण वाला कि इसमें आप 164 कराइए और अभियुक्तगण की गिरफ्तारी करें, लेकिन मौखिक बुला करके कह रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है, आप इसमें एफआईआर लगाइए, डिक्टो करिए एफआईआर को। तो अब चूंकि वो जो प्रकरण था वो कोतवाली का था तो मैंने उनको बुलाया। तो उन लोगों ने जो बयान दिए उनके परिजनों ने, मृतक के परिजनों ने, वो उसमें बयान अभियुक्तगण के विपक्ष में दिए, पक्ष में नहीं दिए। तो और डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह दिया था उसका उन्होंने वहीं पे। तो मैंने उसको वो जो वीडियो था वो मैंने दाखिल किया था। उसमें एसडीएम जो तत्कालीन वहाँ के थे वो और नायब तहसीलदार ललित पांडे और एक लेखपाल थे खरे साहब, वो ये सब लोग, इन लोगों ने कार्यलोप किया था उसमें। तो वो जो खुलने का जो वो था, अगर वो री इन्वेस्टिगेशन में उसमें 164 के बयान अगर वो पूरी तरह से विवेचना सही तरीके से होती तो उसमें 306 के ये लोग अपराधी थे, एसडीएम तत्कालीन और जो वो नायब तहसीलदार ललित पांडे और वो खरे साहब ये और विपक्षीगण, क्योंकि उसकी कोई बयान उन्होंने सुने नहीं थे। मौके पर वो रजिस्ट्री वगैरह मौके पर दिखाता रहा, लेकिन उन्होंने बुलडोजर चला दिया तो उसकी मौत हुई। तो उसमें क्या था कि उस वाली विवेचना चूँकि वहाँ पे इशू ना बने तो इन्होंने मुझे रिजर्व लाइन पुलिस लाइन में करके वहाँ से ट्रांसफ़र, उसके बाद विवेचना आने लोगों को दी, एसआईटी गठित हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई और वो उसमें एफआईआर लग करके वो रफा दफा वो ख़त्म हो गया। अभी क्या हुआ कि वहीं से ये फ़ोन आते हैं और भी लोग हैं जो फ़ोन करते हैं इनको, और ये इनसे जो कि ये बुरा है, ऐसा है, वैसा है, तो ये लोग ये उन्हीं के कहने पर मुझे प्रताड़ित कर रही हैं मेरी एब्सेंस। मैंने तहरीर दी है चूँकि आरआई ने मेरे साथ मारपीट करी है, जिसमें 112 भी मैंने मौके पे डायल किया था तो 112 आया था, मैंने उनको पूरी बात अपनी बताई थी।
लेकिन एसपीआरए महोदय वहीं आ गए थे और एसपीआरए महोदय भी देखिए, चूँकि जो अगर यहाँ का एसएसपी है तो वो जो कहेंगे वही सब लोग करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने जो मौके पर जो वो किया था, जो मुझे चोट यहाँ पे लात मार दी थी आरआई ने, गाली गलौज प्राइवेट पार्ट में जी, और धमकी दे रहा था। ठीक मेरी लोअर ओवर नीचे फट गई है उससे ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, अभद्रता हुई है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरी एजुकेशन वगैरह ऐसी नहीं हुई जैसे ये लोग मुझे ट्रीट करते हैं। मोहित यादव इंस्पेक्टर है, उन्होंने आज अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस लाइन में मारपीट की भी बात कही। क्या है पूरा प्रकरण? मोहित यादव जो 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं, मृतक आश्रित के रूप में इनकी नियुक्ति विभाग में हुई थी। ये 3/11/2023 में ललितपुर से प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र होकर के झांसी जनपद में आए थे। इनको पूर्व में 3 मिसकंडक्ट मिल चुकी हैं तथा वर्तमान में अनुशासनहीनता तथा विवेचना में लापरवाही की वजह से इनके निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध 4 जांचें प्रचलित हैं। ये जगह जगह इनके द्वारा पूर्व में भी अभद्रता की गई है और पुलिस लाइन गणना कार्यालय में भी आज इनके द्वारा अभद्रता की गई और आरआई के साथ बदतमीजी की, मारपीट कर दी गई आरआई के साथ में, जिसके संबंध में आरआई के द्वारा तहरीर दी जा रही है। यदि तहरीर मिलती है तो उचित धाराओं में इनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। जो भी इनके द्वारा आरोप अधिकारियों कर्मचारियों पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये एक अनुशासनहीनता इनके द्वारा लगातार प्रदर्शित की जा रही है और इनकी इनका जो व्यवहार है इसी को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध जो भी जांचें या जो भी कार्रवाई वो प्रचलित की गई। सर, उन्होंने क्या इस्तीफा भी दे रखा है पहले से? ये इनके द्वारा जो एप्लीकेशन पूर्व में दिया गया है उसमें आरोप लगाते हुए, अधिकारियों पे आरोप लगाते हुए सशस्त्र इन्होंने अपना इस्तीफा भी उसमें लिखा हुआ है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा ही जांच की जा रही है। अभी तक एक्सेप्ट हुआ है क्या सर? नहीं, बिल्कुल वो जांच मेरे द्वारा की जा रही है। अभी इनको बयान के लिए बुलाया गया था, इनके द्वारा अभी 2 दिन पहले बयान दिया गया है और भी साक्ष्य संकलन करते हुए साक्ष्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट प्रेषित की।